नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि 2 यूनिट चल रहा है विलियन। बच्चों, एक पेपर लिया गया था, दूसरा पेपर। आज उस पेपर को सॉल्व कराने का वीडियो है। बच्चों पढ़ते भी रहें, साथ साथ टेस्ट भी देते रहें और इन प्रश्नों को एक रफ कॉपी में नोट कर लें और फिर फुल सिलेबस तो बाद में मिलेगा आप लोगों को। तो पेपर नंबर 2 जो है आज उसे सॉल्व करा रहे हैं। 5 प्रश्न के रिस्पेक्ट में हम आप लोगों को उत्तर बताते जाएंगे और कृपया करके ईमानदारी से अपनी कॉपी चेक करें। वाष्प दाब में अवनमन का सूत्र, केवल अवनमन P0 माइनस PS। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बच्चों अधिक है, विलयन का कम है, अधिक में से कम घटा दिया P0 माइनस PS। दूसरा प्रश्न बच्चों, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0। आपेक्षिक के लिए ये बटे के नीचे आ जाएगा। विलयन का वाष्प दाब कम है बच्चों, किसकी अपेक्षा कम है? शुद्ध विलायक की अपेक्षा। तीसरा प्रश्न, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का विलेय के अणुभार से संबंध। कई बार ये प्रश्न आता है बच्चों, हमने इसका अनुप्रयोग लिखाया था। P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का अणुभार है बच्चों। पहला अणुसंख्यक गुण था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसका ये अनुप्रयोग है। चौथा सूत्र लिखना होगा डेल्टा TB बराबर, दूसरा अणुसंख्यक गुण था क्वथनांक में उन्नयन, विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक अधिक होता है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होता है। अधिक में से कम घटेगा, क्वथनांक में अंतर निकलेगा, उन्नयन निकलेगा डेल्टा TB। शुद्ध जल का केल्विन पैमाने पर क्वथनांक बिंदु। तो बच्चों शुद्ध जल जो होता है ना, वह 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है। क्वथनांक अर्थात जिस ताप पर द्रव उबल जाए। अब केल्विन में बदलना है तो हम इसमें 273 जोड़ देंगे बच्चों। 273 जोड़ दिए तो बच्चों ये आ गया 373 केल्विन। 5 प्रश्न बच्चों हो चुके हैं। पहले प्रश्न का आंसर P0 माइनस PS, दूसरे प्रश्न का P0 माइनस PS अपॉन P0, तीसरे प्रश्न का P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB डिग्री और जल का केल्विन स्केल पर क्वथनांक बिंदु 373 केल्विन। इन प्रश्नों को बच्चों धीरे धीरे याद भी करते जाएं। ये मान लो 80% यूनिट लगभग होती जा रही हैं। जो बचेगा कराएंगे तो फिर पूरा ही है, पूरा 100% थोड़ा सा करना पड़ेगा फिर आपको। छठवा, अवाष्पशील विलेय के 2 उदाहरण, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ऐसे विलेय जिनकी वाष्प नहीं बनती वे अवाष्पशील विलेय होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म का वाष्प XB के साथ गुण संबंध, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अणुसंख्यक गुणधर्म का मान विलेय के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। मोल प्रभाज की इकाई लिखिए, कोई इकाई नहीं,
मूल प्रभाजित बच्चों कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि यह एक विमाहीन राशि है। मूल प्रभाज्य बच्चों कैसी राशि है? विमाहीन। मूल प्रभाजित कोई इकाई नहीं है, यह एक विमाहीन राशि है। क्वथनांक में उन्नयन का मूल प्रभाज्य से संबंध अनुक्रमानुपात। क्वथनांक में उन्नयन का मूल प्रभाज्य से क्या संबंध है? अनुक्रमानुपात। मूल प्रभाज्य माने मात्रा, और मात्रा बढ़ेगी तो क्वथनांक में उन्नयन का मान भी बढ़ेगा। 10वां प्रश्न बच्चों, प्रदूषित वायु मापने की इकाई ppm पार्ट्स प्रति मिलियन। जब एक घटक बड़ा कम हो और दूसरा माध्यम बड़ा विशाल हो, तब सांद्रता निर्धारित करने के लिए ppm राशि का उपयोग किया जाता है। 1 मिलियन भाग में जितना विलेय खुला है उसे हम उसकी ppm सांद्रता कहते हैं। 10 प्रश्न बच्चों हो चुके हैं और हर पेपर्स को लिखने के बाद उसको नोट करते जाए। हमारे इस दिन इतने से ही गए, इस दिन इतने से ही गए। यूरिया व सिरका का अणुभार लिखो। अब बच्चों यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 और सिरका होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH। यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया पहला जो कार्बनिक यौगिक था यूरिया। फॉर्मूला NH2CO NH2। अणुभार निकालने के लिए प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दो। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, नाइट्रोजन का फिर 14, हाइड्रोजन का 2। सबको जोड़ दोगे बच्चों कितना आएगा? 60। ऐसे ही बच्चों अब हम एसिटिक अम्ल का निकालें। सिरका का कार्बन का 12, 2 कार्बन है, 12 12 24, हाइड्रोजन का 1, 3 इधर 1 इधर, 3 और 1 4, 16 और 16 32। इसका भी बच्चों कितना आएगा? 60। कास्टिक सोडा एवं बेकिंग सोडा के अणुभार। बच्चों कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अणुभार की इकाई होती है बच्चों AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो अणुभार निकालने के लिए प्रत्येक तत्व का परमाणु द्रव्यमान जोड़ेंगे। सोडियम का बच्चों 23 होता है, ऑक्सीजन का बच्चों 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। कितना है बच्चों? 40। अब बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बेकिंग पाउडर भी पढ़ते हैं। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, कार्बन का 12 होता है और 16 तिया 48, 3 और 1 4 और 2 6 और 8 14 की 4 हासिल लाइए, 3 और 1 4 और 4 8। कितना आया प्लस बच्चों? 84। सवालों में बहुत आवश्यकता पड़ेगी। यूरिया का 60, सिरका का 60, कास्टिक सोडा 40, बेकिंग सोडा 84। हाँ कितना अच्छा प्रश्न है। 0.5 नॉर्मल NaOH के 500 मिलीलीटर विलयन में विलेय का भार। बच्चों नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है
n बराबर W/E इंटू V। 11th में भी पढ़ाया था। अब नॉर्मलता तो दे रहे 0.5 रख दिया, भार मांग रहे W। अब आयतन दे रहे हैं 500 मिलीलीटर। अपन लोग मिलीलीटर से नहीं करते, मिलीलीटर को बच्चों हम लीटर में बदलेंगे। 1000 का भाग लगेगा तो कितना आ गया बच्चों 0.5। तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार होता है 40, संयोजकता होती है 1, तो ये कितना ले गया बच्चों 40। W बराबर 40 का 0.5 में हुआ 20, 20 का 0.5 में हुआ 10, कितना आया बच्चों 10 ग्राम। द्रव विलयन का उदाहरण दूध। जैसे बच्चों दूध है, आप लोगों ने अधिकांशतः वहां पे देखा होगा डेयरियों पे मशीन में दूध डाल देते हैं, एक सिरे से क्रीम निकलती है, एक सिरे से सपरेटा का दूध निकलता है जिसकी मात्रा कम, वह परिक्षिप्त है। कम मात्रा वाला परिक्षिप्त और अधिक मात्रा वाला परिक्षेपण। जो कम होगा वो परिक्षिप्त होगा, जो अधिक होगा वो परिक्षेपण होगा। अब दूध में क्रीम की भौतिक अवस्था द्रव और सपरेटा के दूध की वो भी द्रव, तो द्रव तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण दूध। 15वां आंधी में परिक्षिप्त व परिक्षेपण क्या है। अब आंधी में परिक्षिप्त व परिक्षेपण, तो जो बच्चों धूल के कण है ना वो परिक्षिप्त है क्योंकि वो कम होते हैं, और वायु के अंदर होते हैं। वायु बच्चों अधिक होती है तो परिक्षेपण क्या हो गई वायु, और परिक्षिप्त क्या हो गए बच्चों धूल के कण। सभी प्रश्नों को नोट जरूर करते जाएं, हालांकि आप लोगों को प्रिंटेड मटेरियल में सब कुछ मिलना है, मगर फिर भी जब तक ये कोरोना संक्रमण है तब तक समय अपन बर्बाद न होने देंगे। आपके एक एक सेकंड के लिए काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि पढ़ाई को कम समय मिला तो उसका प्रभाव आपके रिजल्ट पे आ जाए। आपका रिजल्ट बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। केमिस्ट्री से बेफिक्र रहें। 16वां रक्त के घटक। अब बच्चों रक्त 3 चीजों से मिलके बनता है। एक तो प्लाज्मा होता है, एक होती है लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड कार्पल्स, और एक होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं व्हाइट ब्लड कार्पल्स। रक्त में 3 घटक होते हैं। रक्त एक त्रिअंगी विलयन है, पहला प्लाज्मा, दूसरा आरबीसीज, तीसरा डब्ल्यूबीसीज। 17वां प्रश्न कितना अच्छा बच्चों। कोहरे में परिक्षिप्त व परिक्षेपण क्या है। कोहरे में परिक्षिप्त व परिक्षेपण क्या है। तो बच्चों परिक्षिप्त जो छिपा है कम है, तो कम क्या है कोहरे में जल की बूंदें। क्या है जल की बूंदें। और परिक्षेपण क्या है हवा। जल की बूंदें जब हवा में होती हैं तो हम उसे कोहरा कहते हैं। संतृप्त विलयन की विशिष्ट स्थिति अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन की विशिष्ट स्थिति क्या होगी बच्चों अति संतृप्त विलयन। 19वां क्वथनांक की मानक परिभाषा। वह ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है
वायुमंडलीय दाब 180 m, वह उस द्रव का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जब भी बच्चों मानक शब्द की बात होगी हमेशा वाष्प दाब से रिलेटेड बात करेंगे। सभी बच्चे साथ साथ बोले, वह है उच्चतम ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह उस द्रव का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, Kb को परिभाषित कीजिए। छोटा सा काम है बच्चों, डेल्टा T समानुपाती है डेल्टा T बराबर Kb। अगर हम डेल्टा एक रखें इकाई में डेल्टा T बराबर क्वथनांक में उन्नयन का मान एक स्थिरांक के बराबर होता है। एक मोलर विलयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन का मान एक स्थिरांक के बराबर होता है, जिसे मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। जिसे मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। बच्चों ये 20 प्रश्न हो गए हैं। कल आप लोगों को आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन पढ़ाएंगे। 2 वीडियो और हैं। सेकंड यूनिट 80% लेवल पर हो जाएगी। फिर जब कोचिंग पर इसे शुरू से पढ़ेंगे तब आप लोगों को सब कुछ सरल सरल लगेगा। और बच्चों जो बच्चे ग्रुप में जुड़ नहीं पाए हैं उन्हें उनके नंबर आप हमें दे दें या उनसे कहें द केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र डबरा, यूट्यूब पर अपने चैनल का नाम है द केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र डबरा, टाइप करेंगे तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे। तब तक पढ़ते रहें थोड़ा थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।